सर, आपने ये मोर्चा यहाँ पर लेकर आए तो ये किस लिए लेकर आए? मी राम चव्हाण महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व आदिवासी कांग्रेस कमेटी का। ये जो मोर्चा है, ये मोर्चा एडवोकेट बंडूभाऊ साने इनके नेतृत्व में धारनी से आया है। धारनी की जो मूलभूत समस्या है, वहाँ 75 साल में आदिवासियों को पानी नहीं मिला, अच्छा पानी नहीं, अच्छे रास्ते नहीं मिले आदिवासी को जो खेती का जो शासन निर्णय निकाला कांग्रेस के ज़माने में, वो 2 एकड़ कोरडवाहू शेती, 3 एकड़ यानी वो वलित की शेती, वो मिलने का हक है आदिवासी का, वो मिला नहीं। आरोग्य का समस्या है, हर महीने में एखादी महिला, एखादा बच्चा डायरिया की साथ, ये साथ वो साथ, कुपोषण तो है ही, तुम्हारे को मालूम है। तो ये और बिजली नहीं, वहाँ करीब 40 गांव में बिजली नहीं, करीब 40-50 गांव में अभी तक स्वातंत्र्य के 75 साल में रास्ता नहीं है। और बहुत सारी रोज़गार की समस्या है। MRGS के पैसे उनको मिले नहीं, 4-4, 5-5 महीने काम करके ये पैसा उनको मिला नहीं है। इसलिए वो सब काम धंधा छोड़ के और अपनी मर्जी से ये सब लोग आए हैं। इनको कोई किसने भाड़ा नहीं दिया, कोई नहीं। हमारे तुलसीराम जी धुर्वे साहब है और सब यहाँ के जो सरपंच है, वो लोग अपने मर्जी से अपनी जो दुख है, अपनी जो समस्या है, इसके लिए विभागीय आयुक्त मैडम निधि पांडे मैडम इनको मिलने यहाँ आए हैं। यहाँ से वो कलेक्टर ऑफिस भी जाएंगे और जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी की दादागिरी रहती, पुलिस जैसी दादागिरी रहती, वहाँ भी ये लोग सब जाने वाले हैं। ये समस्या जब तक मिटती नहीं तब तक ये संघर्ष करते रहेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष करके हम उनके साथ में रहेंगे। जब तक समस्या छूटती नहीं, हम उनके पीछे हैं। और कांग्रेस के ज़माने में जो मिलता था आदिवासियों को, वो मिलता नहीं। अभी आदमी बचाओ मत बोलते बीजेपी वाले, और जानवर को बचाओ। हमारा कहना है कि भाई जानवर को भी बचाता आदिवासी और खुद भी बचता, उसके बच्चों को भी बचाता। तो जल जंगल ज़मीन को भी आदिवासी बचा के रखा है अभी तक। तो इसके लिए अभी मैडम से हम मिलेंगे और मैडम क्या समस्या पर कुछ निर्णय देंगी, क्योंकि उनको यहाँ सचिव का दर्जा है, यानी विभागीय आयुक्त है मैडम, लेकिन ये महाराष्ट्र शासन का सचिव, सेक्रेटरी का उसको दर्जा है। यानी उसने निर्णय लिया तो वो करीब फाइनल निर्णय रहता और वो समस्या छुड़ा सकती। ऐसा हम सब आए हुए सब आदिवासी, सब युवा आदिवासी का सब कहना है। और ये शांतता से मार्ग से सब लोग आए हैं, कोई यहाँ कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, कुछ नहीं। और यहाँ उनका अपना जो समस्या है वो मैडम को देके यहाँ से वो अपने घर जाएंगे, और समस्या नहीं छूटी तो और आएंगे। इसके पहले भी हम कलेक्टर ऑफिस में 250 लोग आदिवासी आए थे। यहाँ से हम नागपुर भी गए थे 25 लोग, नागपुर से फिर हम दिल्ली भी गए थे 10 लोग। तो अभी तक हल नहीं निकला है। और लोक प्रतिनिधि जो है वहाँ के, वो सोए हुए हैं, वो उसका कोई प्रश्न विधान भवन में पूछता नहीं। पहली वाली वो मैडम थी, उसने भी पाठ पुरावा कुछ किया नहीं। वहाँ करीब 25,000 लोगों को रोजगार मिल सकता, ऐसे प्रकल्प वहाँ बंद पड़े हैं, वो चालू होना चाहिए। इसलिए ये सब हमारे आदिवासी भाई बहनें यहाँ आए हैं। तुम्हारे चैनल के माध्यम से हम बहुत सारा उनको धन्यवाद देते। थैंक यू, धन्यवाद। जय आदिवासी। है हमारा